आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज की सुंदर शाम के लिए, सुंदर दिन के लिए जीवन में दिया है। प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं और आज के इस ऑनलाइन सर्विस के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, परमेश्वर उन सबों को स्वर्ग से बड़ी आशीष दे। उन सब के जीवनों में आज के द्वारा की गई वर्शिप और आज का कलाम सबकी जिंदगियों में बड़ी बरकत लेकर आए। आए हम दुआ में जाएंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लें और मेरी विनती है कि बहनें अपने सिरों को ढक लें। जीवित आसमानी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए। प्रभु तेरे नाम को महिमा और तेरे नाम को जलाल देते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम तेरी आराधना करते हैं, इस आराधना के द्वारा खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को महिमा और जलाल मिलने पाए। किसी इंसान को आदर ना मिले, बल्कि खुदावन तेरे नाम को आदर और महिमा मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, आज के कलाम के द्वारा भी आप अपने लोगों से बातचीत करना, सारे नेटवर्क सिस्टम पर अपनी आशीष, अपनी बरकत उंडेलना और खुदाम वर्शिप टीम को अपने हाथों में लेकर चलाना। नेटवर्क सिस्टम पर, मीडिया टीम पर तेरी विशेष बरकत और आशीष मांगते हैं। अगले समय को तेरे सामर्थी, तेरे पवित्र हाथों में देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। आप जहाँ भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस गीत को गा सकते हैं। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. सोने दिया मैला नालो, सोने दिया मैला नालो, चंगाई की तेरे पवन विच वास होवे, चंगाई की तेरे पवन विच वास होवे। जान मेरी प्यासी तेरी, जान मेरी प्यासी तेरी, तपदियां धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे, तपदियां धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे। सोने दिया मैला नालो, सोने दिया मैला नालो, सोने दिया मैला नालो, सोने दिया मैला नालो, चंगाई की तेरे पवन विच वास होवे, चंगाई की तेरे पवन विच वास होवे। जान मेरी प्यासी तेरी, जान मेरी प्यासी तेरी, तपदियां धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे, तपदियां धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे। सोने दिया मैला नालो, सोने दिया मैला नालो, मेरे नालों पंछी चंगे चैन नाल सौंदे ने, मेरे नालों पंछी चंगे चैन नाल सौंदे ने, जेड़े तेरे घर विच आलना बनाउंदे 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 ने। कदमां च रख मैनू, कदमां च रख मैनू, हाँ कदमां च रख मैनू, कदमां च रख मैनू। स्वामी दे होवे, स्वामी दे चरणां च जिवे कोई दास होवे। सोने दिया मैला नालो, सोने दिया मैला नालो, चंगाई की तेरे पवन विच वास होवे,
ਚੰਗਾਈ ਕੀ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸੀ ਤੇਰੀ ਤਪਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਤਪਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਮੇਰੀ ਸੁਝੇ ਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਮੇਰੀ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਮੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਮੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਮੋਲ ਤੇਰੇ ਵਾਜੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪੇ ਤੇਰੇ ਵਾਜੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪੇ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾਈ ਕੀ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾਈ ਕੀ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸੀ ਤੇਰੀ ਤਪਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਤਪਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਨ ਕਰ ਸਾਫ਼ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਕਰ ਸਾਫ਼ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾਈ ਕੀ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾਈ ਕੀ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸੀ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸੀ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸੀ ਤੇਰੀ ਤਪਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਤਪਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾਈ ਕੀ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾਈ ਕੀ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
सो प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के घर में एक हमारा दिन, एक हमारा पल बिताया गया परमेश्वर के खाते में होता है। हालेलुया। सो हमें यही प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम हमेशा और हमेशा तेरी हजूरी में, तेरे घर में रहने पाए, तेरे भवन में हमारा वास होने पाए। हालेलुया। हम सब जन अपनी आप प्रार्थना में जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान और जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप हमारे मुक्तिदाता, आप हमारे उद्धारकर्ता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम तेरे नाम को महिमा और जलाल देते हैं क्योंकि तू ही हमारा जीविता, तू ही हमारा अनुग्रहकारी, तू ही हमारा विधाता परमेश्वर है। तेरे सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं है। ओ प्रभु जी, तू ही आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। तू ही शांति का दाता है, तू ही चंगाई देने वाला और तू ही बरकत देने वाला है। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं, हम जितना भी समय तेरी हजूरी में बिताएं खुदावन तेरे हजूर में कबूल हो जाए। तेरे प्रिय बच्चों के लिए खुदावन धन्यवाद करते हैं जो अपना कीमती समय निकाल करके खुदावन तेरी हजूरी में बैठते हैं। हम जानते हैं कि उनका आपकी हजूरी में बिताया गया समय आपके हजूर में कबूल होगा। हो खुदावंद, उसके बदले में आप अपने बच्चों को स्वर्ग से बड़ी आशीष देना। आज की वर्षिप पे आपने आशीष दी, धन्यवाद पिता। जब खुदावंद तेरा वचन हम सुनते हैं, सुनाते हैं, उस पर भी तेरे बेटे यीशु की विशेष बरकत और आशीष मांगते हैं। आज का कलाम हम सब की जिंदगियों के लिए बड़ी बरकत और तेरे पवित्र हाथों में देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हम सब जन प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि प्रभु का वचन का विषय जो है आप सबको पता है। अगर हम निकालें बाइबल में से पुराने नियम की किताब यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय उसकी 27 आयत। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, जी क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? जी देखिए वचन में क्या हमने पढ़ा। यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय उसकी 27 आयत में ये लिखा है, तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जी प्रभु यहोवा क्या कहते हैं कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। कितने प्राणियों का? प्रभु यहोवा ने कहा सब प्राणियों का। हालेलुया। सब प्राणियों में, चाहे वो हिंदू प्राणी है, चाहे वो सिख प्राणी है, चाहे वो मुसलमान प्राणी है, चाहे वो गोरे रंग का प्राणी है, चाहे वो काले रंग का प्राणी है, चाहे वो मिडिल क्लास का प्राणी है, चाहे वो अमीर व्यक्ति है, चाहे वो गरीब व्यक्ति है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो ड्यूटी करने वाला है, चाहे वो उद्योगपति है, परमेश्वर का वचन सबके लिए है। और वचन में क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। कितना हमारा महान और जीविता परमेश्वर है, कितना बड़ा हमारा परमेश्वर है। कोई छोटा परमेश्वर नहीं है, बड़ा परमेश्वर है। तभी तो वो कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। देखिए कितने संसार में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बाइबल का परमेश्वर यानी कि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर है, या गोरे रंग के लोगों का परमेश्वर है, या गोरों का परमेश्वर है, या इंग्लैंड के लोगों का परमेश्वर है। बल्कि वचन में हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तो सबका परमेश्वर हूँ, सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी बात और कितनी महानता वाली बात परमेश्वर ने एक एक के लिए कहा कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। सो वचन में हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वर ने कहा मैं तो सबका परमेश्वर हूँ, सब प्राणियों का, सारी मानव जाति का मैं परमेश्वर हूँ। और जो सबका परमेश्वर है वो हमसे बेहद प्रेम भी करता है, बहुत प्रेम भी किया है और उसने प्रेम की निशानी भी दी है। हालेलुया। माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देते हैं और माँ बाप जो असली माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों के लिए जान भी देते हैं। और यही निशानी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें दी है कि वे हमसे कितना बेहद प्रेम करता है, कितना उसने हमसे मोहब्बत करी, कितना हमसे प्रेम किया, क्योंकि वो हम सबका परमेश्वर है। हालेलुया।
जैसे कि बाइबल में से यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसकी 16 आयत में देखिए ये वचन क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। देखिए वचन में क्या पढ़ा हमने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से यानी कि सबसे सारे संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, ताकि जो कोई उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु क्या पाए, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर यहोवा सबका परमेश्वर है, सारी मानव जाति का परमेश्वर है, इसलिए उसने सारी मानव जाति से प्रेम रखते हुए, प्रेम की निशानी देते हुए प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र, लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा दिया, ताकि हम जब उस पर विश्वास करें तो हम क्या पाएं, अनंत जीवन पाएं। अनंत जीवन का मतलब सदा का जीवन पाए, सदीपक जीवन पाए। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वे है, हालेलुया, वो परमेश्वर है। हमें इस बात पर यकीन करना चाहिए कि वे है। हमें विश्वास करना चाहिए कि वो सबका परमेश्वर है। हमें विश्वास करना चाहिए कि उसने हमसे बेहद प्रेम किया है, उसने हमसे बेहद मोहब्बत की है। और वचन कहता है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि वे है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। सो बाइबल इस चीज को कहती है कि भाई परमेश्वर किसका परमेश्वर है, कोई एक जाति या एक कौम का परमेश्वर नहीं, बल्कि सबका परमेश्वर है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन देने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा दिया, और जिसका बयान यूहन्ना 10:10 में भी लिखा है कि मैं इसलिए आया, क्या लिखा है उसमें पढ़ दीजिए, कि वे जीवन पाए। यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। देखिए वचन में क्या लिखा है कि वे जीवन पाएं, और कैसा जीवन पाएं, बहुतायत से पाएं। ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ ईसाई लोग जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ऐसा भी नहीं लिखा कि सिर्फ इंग्लैंड के लोग जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ये नहीं लिखा गोरे लोग जो हैं जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, बल्कि वचन में लिखा है वे जीवन पाएं। परमेश्वर के जो रचना है, परमेश्वर की जो सृष्टि है, परमेश्वर की जो मानव जाति है, वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। बाइबल में कहीं भी ईसाई शब्द नहीं लिखा कि मैंने ईसाइयों से बहुत प्रेम किया, मैंने ईसाइयों के लिए अपनी जान कुर्बान की दी, ईसाइयों के लिए मैंने अपना पवित्र लहू बहा दिया। बाइबल में अगर हम पढ़ के चलें, अच्छी रीति से पढ़ के चलें, तो सच मानिए इसमें ईसाई शब्द भी नहीं है। जब हम भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, परमेश्वर यहोवा को नहीं जानते थे, इस प्रभु के जीवित वचन को नहीं जानते थे, हमने कभी सुना नहीं था, हमने कभी पढ़ा नहीं था, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, हमारे मन में यही होता था। जैसे आज संसार में कितने लोगों के जीवनों में यही वहम होता है कि परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह तो ईसाइयों का परमेश्वर है। हम भी कोई समा था ऐसा ही सोचा करते थे कि ये तो ईसाइयों का गुरु है, ईसाइयों से प्रेम करता है, ईसाइयों का घर है, ईसाइयों को ही इसके घर में जाना चाहिए। पर नहीं, अगर हम बाइबल को अच्छी रीति से पढ़ के चलें तो बाइबल में ईसाई शब्द भी नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है कि वो सबका परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग इसी वहम में रहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर अलग है, हमारा परमेश्वर अलग है, तेरा परमेश्वर वो है, मेरा परमेश्वर वो है। अगर हम 1 कुरिन्थियों की किताब 8 अध्याय उसकी 5 और 6 में देखिए वचन क्या कहता है। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी में बहुत सारे क्या कहलाते हैं, अपने आप को परमात्मा, अपने आप को ईश्वर, अपने आप को परमेश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। जैसे कि बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे क्या है, प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। तो भी संत पौलुस कहता है कि हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। अर्थात पिता यहोवा जिसकी ओर से सभी वस्तुएं हैं। हालेलुया। देखिए संत पौलुस ने क्लियर किया कि बहुत सारे इस धरती पर अपने आप को परमेश्वर कहलाते हैं, अपने आप को ईश्वर कहलाते हैं, यद्यपि हमारा तो एक ही प्रभु है। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने खुद वचन में कहा कि मैं तो किसका परमेश्वर हूँ, सबका परमेश्वर हूँ,
सारे प्राणियों का परमेश्वर हूँ। हम सब उसकी रचना है, हमारी सृष्टि परमेश्वर ने करी है और हम क्या हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी रचना है। अगर हम इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखें, इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसकी 6 आयत, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और सबका एक ही पिता और परमेश्वर है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, जो सबके मध्य में है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा का वचन क्या है, सबके मध्य में है। हमारा परमेश्वर यहोवा सबके मध्य में है, वो सभी का परमेश्वर है। किसी एक जाति का, किसी एक कौम का, किसी एक वर्ग का परमेश्वर नहीं, किसी एक देश का, किसी एक राज्य का परमेश्वर नहीं, बल्कि वो सभी प्राणियों का, जितने भी प्राणी इस धरती पर रहते हैं, जितने भी मनुष्य इस धरती पर रहते हैं, जितनी भी मानव जाति इस धरती पर रहती है, वचन कहते हैं कि मैं सबका परमेश्वर हूँ। हालेलुया। यहोशू 2 अध्याय उसकी 11 में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। यानी कि आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर हमारा क्या है, यहोवा परमेश्वर है, जो सारे जल का परमेश्वर, सारे स्थल का परमेश्वर है, जो हमें पापों से मुक्ति देने के लिए और हमारा उद्धार करने के लिए इस जगत में आया है। हालेलुया। वो किसी एक मानव जाति का परमेश्वर नहीं, बल्कि सभी का परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सारे स्वर्ग और पृथ्वी की भागदौड़ है, यानी कि सारा पृथ्वी का, स्वर्ग का सारा अधिकार परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग का भी अधिकार है और सारी पृथ्वी का भी अधिकार है। हालेलुया। कितना हमारा महान परमेश्वर है, कितना हमारा बड़ा परमेश्वर है, जो सारे स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार अपने पास रखता है, जिसको परमेश्वर पिता ने अपने बेटे यीशु को सारे पृथ्वी और सारे स्वर्ग का अधिकार दिया है। जब सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसके पास है, तो वचन कहता है, अगर हम यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय की 27 आयत दूसरा उसका पढ़ें, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जिस परमेश्वर के हाथ में सारे स्वर्ग और पृथ्वी की भागदौड़ है, जिस परमेश्वर के हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पिता ने उसको दिया हुआ है, क्या वचन कहता है उसके लिए कोई काम कठिन है? जी हाँ, उसके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। आपकी घर की समस्या आपके लिए कठिन हो सकती है। हालेलुया। आपकी बीमारी आपके लिए कठिन हो सकती है, आपका पुलिस केस आपके लिए कठिन हो सकता है, आपका जो कोर्ट केस है वो आपके लिए कठिन हो सकता है, वैज्ञानिकों के लिए कुछ भी मुश्किल हो सकता है, समाज में दुनिया के डॉक्टर्स के लिए कुछ भी मुश्किल हो सकता है, यानी इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए कुछ भी कठिन हो सकता है, पर उस जीवित परमेश्वर के लिए जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसके लिए वचन कहता है कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सारी चीजों की रचना करी। उस परमेश्वर के लिए आपकी बीमारी, आपकी समस्या, आपकी तकलीफ, आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। आप सोचते होंगे मेरा पुलिस केस इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि बहुत ही कठिन हो गया है। आप सोचते हैं कि मेरा कोर्ट केस इतना हद तक बढ़ चुका है, इतने मेरे ऊपर FIR दर्ज हो चुकी हैं, इतने मेरे ऊपर केस आ गए हैं, केस मेरे ऊपर लग गए हैं, मेरे लिए तो इनसे सबसे निकलना बड़ा मुश्किल है। आप सोचते हैं कि मुझे तो जेल में डाल दिया गया है, मुझे तो उम्र कैद की सजा हो गई है, मुझे इतने सालों की सजा हो गई है, मेरे ऊपर तो इतने केस दर्ज हो गए हैं, अब इन सब से निकलना बहुत ही कठिन है, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। पर याद रखिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की भक्ति सच्चे दिल से करते हैं, तो उस परमेश्वर के लिए आपकी कोई भी समस्या कठिन नहीं है। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जी हाँ, आपके लिए और मेरे लिए बहुत कठिन हो सकता है। हमारे घर की समस्याएं, हमारे घर की परेशानियां, हमारी तकलीफें, हमारे शरीर की बीमारियां, कुछ भी कठिन हो सकता है, कुछ भी मुश्किल हो सकता है, पर उस जीवित परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। वो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता है, सारा अधिकार उसके पास
नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर हर असंभव को संभव करने वाला है। हालेलुया। वो परमेश्वर के हाथों में सारी पावर दी गई है। आप सोचते हैं मेरा पति पता नहीं कब ठीक होगा, मेरी पत्नी पता नहीं कब ठीक होगी, मेरे ससुराल वाले पता नहीं कब ठीक होंगे, मेरे बच्चे पता नहीं मेरी आज्ञा में कब रहेंगे, ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, मेरी तो उम्र बीतती जा रही है, मेरे घर में बच्चे की आशीष नहीं है, मेरी उम्र बीतती जा रही है, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, मेरी उम्र बीतती जा रही है, मैं कितने सालों से इस बीमारी से जूझ रहा हूँ, मैं कितने सालों से इस बीमारी से जूझ रही हूँ, मेरे लिए कोई भी डॉक्टर ऐसी दवाई नहीं बना पाया, मेरे लिए कोई भी ऐसा हकीम वैद्य मेरे लिए दवाई नहीं बना पाया। याद रखिए, आपके लिए कुछ भी मुश्किल हो सकता है, पर उस जीवित परमेश्वर के लिए आपकी बीमारी, आपकी समस्या कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की भक्ति हम सच्चे दिल से और सच्ची नियत से करते हैं तो याद रखिए, परमेश्वर ने आपकी समस्या को खत्म करने का, आपकी बीमारी को नष्ट करने का, आपके दुश्मनों को साइड पे करने का एक निश्चित समय रखा हुआ है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पीछे सही नियत से चलते जाएंगे, सच्ची भक्ति करते हुए चलते जाएंगे, बिना स्वार्थ के चलते जाएंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपकी समस्याओं का एक दिन समाधान निकालेगा। वो जानता है कि आपकी समस्या का हल कब करना है, वो अच्छी रीति से जानता है कि आपके दुश्मनों का खात्मा कब करना है, वो अच्छी रीति से जानता है कि आपकी बीमारी का इलाज किस जगह पर है, किस डॉक्टर के पास है, किस चीज में है। तो याद रखिए, अगर डॉक्टर चंगा करते हैं तो वो अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी स्टडी से नहीं करते, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से करते हैं। हालेलुया। सो मत्ती 19 अध्याय की 26 आयत में देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्या लिखा है? परमेश्वर से थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। छोटा मोटा आपका पुलिस केस हो वो हल हो सकता है, छोटा मोटा आपका केस हो, पुलिस केस हो, कोर्ट केस हो, वो हल हो सकता है। छोटी मोटी कोई आपकी बीमारी, पेट की बीमारी, कोई सिर की दर्द की बीमारी, कोई कमर की बीमारी, वो ठीक हो सकती है। क्या ये लिखा है? वचन कहता है, पढ़िए दोबारा से। मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परंतु परमेश्वर से थोड़ा कुछ नहीं बल्कि सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। याद रखिए, आपकी बीमारियों का समाधान परमेश्वर के पास है, आपकी समस्याओं का समाधान परमेश्वर के पास है। वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सब कुछ करने की पावर उसके पास है। बाइबल को पढ़ने वाले अच्छी रीति से जानते हैं, परमेश्वर के दास अब्राहम को, जो 100 वर्ष की उम्र में पहुंच चुका था, जिसकी पत्नी 90 वर्ष की हो चुकी थी। सो इमेजिन करिए कि कितनी बुजुर्गी हालत में हो चुके होंगे। बाइबल कहती है कि सारा की जो कोख थी वो मर चुकी थी। हालेलुया। पर जीवित परमेश्वर, जो वायदों का सच्चा परमेश्वर है, जिसने अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। सो याद रखिए, जब परमेश्वर ने आपकी समस्या को खत्म करना हो, जब परमेश्वर ने आपको आशीष देनी हो, जब परमेश्वर ने आपको बरकत देनी हो, जब परमेश्वर ने आपको बीमारी से चंगा करना हो, जब परमेश्वर ने आपको किसी भी रीति से ऊंचा उठाना हो, किसी भी रीति से परमेश्वर ने आपको आशीषित करना हो, तो परमेश्वर के लिए दुनिया के सारे कानून फेल हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर दुनिया के कानूनों के साथ नहीं चलता। हालेलुया। सो वचन कहता है कि अब्राहम 100 वर्ष का हो चुका था, उसके पास कोई बच्चा नहीं था, कोई बच्चे की उम्मीद नहीं थी। सो परमेश्वर का वचन, यहोवा का परमेश्वर का वचन जो है अब्राहम के पास पहुंचा, उसकी पत्नी सारा के पास पहुंचा। अगर हम उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय की 14 आयत में लेकर चलें, जब परमेश्वर का वचन उसकी पत्नी सारा के पास पहुंचा, जिसकी कोख बिल्कुल मर चुकी थी और जो बच्चा पैदा करने की उसमें उम्र में नहीं थी, यानी कि उसका शरीर उस योग्य नहीं था, उस समय में परमेश्वर यहोवा का वचन जो था अब्राहम और सारा के पास पहुंचा और परमेश्वर का वचन उसको आके ये कहता है, परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि तू एक पुत्र को जन्म देगी। हालेलुया।
तो लिखा है सारा ने जब ये यहोवा परमेश्वर का वचन ये बात सुनी तो वो क्या करने लगी, हंसी करने लगी, यानी कि अपने मन ही मन हंसी करने लगी कि ये क्या यहोवा परमेश्वर कह रहा है, कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए कैसा आया, कि मेरी तो कोख मर चुकी है, मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी तो उम्र ही बहुत हो चुकी है, और परमेश्वर कहते हैं कि तेरे को एक पुत्र उत्पन्न होगा। देखिए उत्पत्ति 18 अध्याय इसकी 14 आयत में क्या लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? अगर उसकी ऊपरली आयत में पढ़ें, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े हो गए थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बहुत बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि मेरे, बोलिए, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? तो परमेश्वर ने इसको क्या कहा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर ने सारा को कहा कि तू क्यों हंसी, तू मेरी बात सुनकर, मेरा वचन सुनकर क्यों हंसी, तू ऐसा मेरी बातों को सुनकर क्यों हंसी कि तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। सो याद रखिए वचन कहता है क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? जी हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। दुनिया के डॉक्टर्स ने हो सकता है आपको जवाब दे दिया हो कि आपकी बीमारी खत्म नहीं होगी, आपकी समस्या जो है खत्म नहीं होगी, आपके वकील ने कह दिया हो, आपके जज ने आपको फैसला सुना दिया हो कि आपका जो कोर्ट का केस है वो आपके पक्ष में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। पर याद रखिए यहोवा परमेश्वर के लिए इस सृष्टि के दुनिया के जितने भी कानून हैं उसके सामने कोई भी लागू नहीं होते। सो वचन में लिखा है जब सारा हंसी तो परमेश्वर ने कहा क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? सो आगे जाकर अगर हम पढ़ेंगे तो नियत समय पर जिस समय परमेश्वर ने उसको कहा था सारा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जब वो इतनी बुजुर्गी उम्र में थी, इतनी बुरी उम्र में थी, परमेश्वर ने अपने वचन को, अपने वायदे को अब्राहम और सारा के जीवन में पूरा किया। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जी हाँ, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, उसके लिए कोई भी काम जो है मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर ने यहोशू के कहने से सूरज और चंद्रमा को वहां ही थमा दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर सब कुछ करने की पावर रखता है। अगर कोई सच्चे दिल से उसको पुकारता है तो परमेश्वर उसके मुख के शब्दों को कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए स्वर्ग से मन्ना गिराया, तो क्या आपको और मेरे को लॉकडाउन में परमेश्वर ने खाना नहीं खिलाया? परमेश्वर ने हमें अच्छा भोजन दिया। लॉकडाउन के दिनों में भी परमेश्वर ने हमें अपने हाथों में सुरक्षित रखा, अपनी आंख की पुतली की नाई हमें अच्छा रखा, चंगा भला रखा। सो परमेश्वर का ये वचन उन लोगों के लिए होता है जो परमेश्वर के साथ सीधे तरीके से चलते हैं, जो साफ मन से चलते हैं, जो पवित्रताई से चलते हैं, जो शुद्ध भक्ति करते हुए उसके पीछे चलते हैं। परमेश्वर के जो वचन है, जो परमेश्वर का वायदा है, उन सब के जीवनों में पूरा होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर जो हमारा महान परमेश्वर है, जिसके हाथ में बहुत दुनिया की सारी ही पावर है, उसने इजराइलियों के लिए समुद्र को 2 भागों में बांट दिया ताकि मेरी इजरायली जनता को पानी में से होकर ना जाना पड़े, बल्कि परमेश्वर ने सूखी भूमि उनके लिए कर दी ताकि वो रास्ते रास्ते में से होकर जाने पाए। हालेलुया। सो याद रखिए आपके लिए सब कुछ मुश्किल है कि मैं आगे स्टडी कैसे करूंगा, मेरे पास तो पैसे का इंतजाम नहीं, मेरे पास तो माता पिता के पास पैसे का इंतजाम नहीं, मेरा ये कोर्ट केस कैसे हल होगा, मेरे घर बच्चे की आशीष कैसे आएगी, मेरे को तो सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, मेरी बीमारी कैसे हल होगी, मेरे लिए तो कोई रिश्ता नहीं आ रहा, मेरे लिए तो कोई लड़की मेरे से शादी कराने के लिए तैयार नहीं, मेरे से कोई लड़का शादी कराने के लिए तैयार नहीं। सो मेरे को तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। पर याद रखिए वो परमेश्वर जो वायदों का सच्चा परमेश्वर है, जिसके वचन हाँ और आमीन में पूरे होते हैं, उसके लिए आपका काम करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए सब कुछ असंभव है। हालेलुया। परमेश्वर सारे आपके असंभव कामों को संभव कर सकता है। बाइबल को जानने वाले, बाइबल को पढ़ने वाले अच्छी रीति से जानते हैं कि परमेश्वर ने
बाइबल में हम पढ़ के चलते हैं तो कितने अंधों को आंखें दी, हालेलुया। कितने अंधों को परमेश्वर ने आंखों से चंगा कर दिया, और कितने गूंगों को परमेश्वर ने जुबान दी, कितने लंगड़ों को परमेश्वर ने चला दिया। 38 साल से जो रोगी कुंड पे बैठे हुए थे, परमेश्वर ने उनको चंगा किया। कितने मुर्दों को परमेश्वर ने जिलाया। सो ये किसी इंसान का काम नहीं, किसी इंसान के हाथ में इतनी ताकत नहीं, किसी इंसान के हाथ में इतनी पावर नहीं कि वो अंधों को आंखें दे दे, 38 साल के बीमार को चंगा कर दे, लंगड़ों को चला दे और मुर्दों को जीवित कर दे। ये उस परमेश्वर का काम है। जिसने इंसान को बनाया है वो उसको चंगा करना भी जानता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि बदल दिया, हालेलुया। क्या कोई हलवाई, अगर कोई किसी को हलवाई को कहा जाए कि ये सब्जी ऐसे ही पतीले में रखे और सब्जी बन जाए, क्या बन जाएगी? कभी नहीं बनेगी। परमेश्वर के हाथ में सारी पावर है। परमेश्वर चाहे कुछ का कुछ कर सकता है, किसी को क्या का क्या बना सकता है। वो राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। ये उसके हाथ में है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर के पास है। जब दानियल को शेरों की मान में डाला गया तो परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मान से भी बचा लिया, हालेलुया। क्या कोई शेरों की मान में जाकर सही सलामत वापस आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता। जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो, जब तक परमेश्वर ना चाहे तो कोई भी शेरों की मान से सही सलामत वापस नहीं आ सकता। आपने शद्रक, मेशक, अबेदनगो बारे पढ़ा होगा, जिनको आग के भट्टे में डाला गया। वचन कहता है कि परमेश्वर उनके साथ साथ रहकर उनको बचाया और उनको सही सलामत सुरक्षित बाहर निकाला गया। जब राजा ने उनके कपड़े चेक किए तो वचन में लिखा है उनके कपड़े, उनके मोजे, उनकी जुराबें बिल्कुल साफ सुथरी यानी कि सुरक्षित पाई गई। उसमें कोई भी आग का आंच नहीं लगे थे, हालेलुया। ये यहोवा परमेश्वर के अलावा कौन कर सकता है? क्योंकि उसका वचन कहता है कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, हालेलुया। योना नबी के बारे में हम बाइबल में देखते हैं। योना नबी जो मगरमच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, वो सही सलामत कैसे आ सकता है? जब तक परमेश्वर ना चाहे, हालेलुया। मगरमच्छ के पेट में जाकर वो 3 दिन 3 रात के बाद सही सलामत बाहर निकलता है। हमारे परमेश्वर यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज लोग अपनी संसारिक ताकत को लेकर, अपनी संसारिक बुद्धि को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर अपनी समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारे पास पैसा है, हम सब कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं हमारे पास अच्छी पढ़ाई लिखाई है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास अच्छा महल है, अच्छी कोठी है, अच्छा बिजनेस है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप अपनी समस्या का समाधान अपनी अकल से निकालना चाहेंगे, अपनी बुद्धि से निकालना चाहेंगे, अपने ज्ञान से निकालना चाहेंगे, अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा निकालना चाहेंगे, तो आप फेल हो जाएंगे, हालेलुया। क्योंकि आप उसमें अपनी शक्ति का, जो शारीरिक शक्ति है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने शारीरिक जो संसारिक शक्ति है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फेल हो सकते हैं। पर जब यहोवा परमेश्वर आपकी समस्या का समाधान निकालेगा तो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, हालेलुया। परमेश्वर जो सारी मनुष्य जाति का परमेश्वर है, जो कहता है मैं सबका परमेश्वर हूँ, वो इंसान को कभी भी दुख देकर प्रसन्न नहीं होता। वचन में लिखा है मैं मनुष्य को दुख देकर कभी भी प्रसन्न नहीं होता। ऐसा ना सोचें कि संसार में इतने दुख हैं, इतने कष्ट हैं, इतनी बीमारियां हैं, इतनी तकलीफें हैं, इतने लड़ाई झगड़े हैं, इतने एक्सीडेंट हैं। परमेश्वर ये जानबूझ के करता है या परमेश्वर को ये सब कुछ करके अच्छा लगता है? याद रखिए, वचन में लिखा है कि परमेश्वर को ये सब कुछ करके कभी भी खुशी नहीं मिलती। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को पैदा किया है, वो माँ बाप अपने बच्चों को दुख में देकर, संकट में देकर, परेशानी में देकर, चिंता में देकर, लड़ाई झगड़े में देकर, कोर्ट केस के चक्कर काटते हुए, पुलिस में थाने में चक्कर काटते हुए कभी भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो उसके रियल माँ बाप हैं, उसके सगे माँ बाप हैं। उसी तरह से परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, वो हमारा रचनेहारा है, और जो वचन में कहता है कि मैं तो सबका परमेश्वर हूँ, वो कभी भी अपने बच्चों को दुख दे करके प्रसन्न नहीं होता।
पर आज देश में, दुनिया में कितने जो लोग हैं वो अपनी पावर पर भरोसा रखते हैं। वो कहते हैं अपनी ही शक्ति से समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। उनको परमेश्वर की आत्मिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं। वो सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास हमारी सांस नहीं है। याद रखिए, हमारी अगर एक एक सांस है तो वो जीवित परमेश्वर के अनुग्रह से है। अगर हम सही सलामत हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। अगर हम चलते फिरते हैं तो उसकी दया से। अगर हम उठते बैठते हैं उसकी दया से। अगर हम रात को अच्छी मीठी नींद ले पाते हैं तो उसकी कृपा से। हालेलुया। सो याद रखिए, कितने ऐसे लोग, कितने ऐसे संसार में लोग देखे हैं जिनके पास अच्छा बढ़िया मलमल का बिस्तर होता है, जिनके पास खूब ऐशो आराम की चीजें होती हैं। वो भी कई बार दुआ ये कराते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती। अगर आप अच्छी मीठी नींद सोते हैं तो ये भी परमेश्वर की कृपा से सोते हैं। अगर आप अच्छा पहनते हैं, आपको पहना हुआ अच्छा लगता है, तो याद रखिए ये भी परमेश्वर के अनुग्रह से है। कितने ऐसे संसार में लोग हैं जिनके पास अलमारी में कपड़े भरे हुए हैं पर उनको पहनने का समय ही नहीं मिलता, पहनने का मौका ही नहीं मिलता, पहनने का अवसर ही नहीं मिलता। अगर पहनते हैं तो उनके ऊपर वो फबता ही नहीं है, उनके ऊपर जचता ही नहीं है। उनका शरीर बीमारियों से भरा हुआ है, तकलीफों से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है। वो बिस्तर पे पड़े हैं, उनको कपड़ा पहनने का भी मौका नहीं मिलता। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया हुआ है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपना पवित्र चंगे भले हैं, तंदुरुस्त हैं। पर आज देश दुनिया क्या कर रही है? परमेश्वर की आत्मिक शक्ति को पीछे करके अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। इसलिए परमेश्वर जो है इंसानों से, मानव जाति से क्रोधित है। उसको इसलिए क्रोध आता है कि मैंने इस सृष्टि की रचना की, मैंने इनको बनाया, मैंने इनको इस पृथ्वी पर भेजा, पर ये क्या कर रहे हैं? अपनी शक्ति पर भरोसा रखते हैं, मेरी पावर को नहीं जानते, मुझे अपना परमेश्वर नहीं कहते। इन्होंने अपने तरीके से अपने अलग अलग परमेश्वर बना लिए हैं। अपनी मर्जी से ये भक्ति करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार ये भक्ति करना पसंद करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि मैं तो सबका परमेश्वर हूँ। सो परमेश्वर यहोवा हमसे क्या चाहता है कि हम उसकी भक्ति सच्चे दिल से करें, हम सच्ची नीयत से उसके पीछे चलें, हम दूसरों को प्रभु के बारे में सच्ची रीति से बताने वाले बने, हम उसकी इच्छा के मुताबिक चलने वाले बने। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। वो ये चाहता है कि हम दुनिया में रहते हुए फलवंत होने पाए, हम दुनिया में रहते हुए बढ़ने पाए। परमेश्वर ने आदम और हवा को भी इस संसार में इसलिए उनकी रचना की थी कि वो भी फलवंत हो, वो भी बड़े, फूले, फले। सो जब उन्होंने अन्न आज्ञा कर दी, परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, परमेश्वर की मर्जी को तोड़ दिया, तब याद रखिए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का। अदरवाइज परमेश्वर का कोई गुस्सा उनके ऊपर नहीं था। परमेश्वर शाम के समय, दिन के ठंडे समय में उनसे प्रतिदिन मिलने के लिए आया करता था। हालेलुया। उस 12 साल की रोगिन स्त्री के बारे में आपने वचन में, मरकुस की किताब में अच्छी रीति से पढ़ा हुआ है। जब उसने ये जान लिया कि परमेश्वर सबका परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जो सबका परमेश्वर है, जो सबको चंगा करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईसाई लोगों को चंगा करता है, जब किसी एक कौम को या एक जाति को चंगा करता है, जब उसने ये जान लिया कि वो सबको चंगा करता है, उसने अपने मन में एक विश्वास बना लिया कि अगर वो सबको चंगा करता है तो मुझे भी चंगा कर सकता है। हालेलुया। उसने अपने विश्वास को बढ़ने दिया, उसने अपने विश्वास के लेवल को इतना बढ़ा लिया कि उसने सोचा कि अगर मैं उसके पल्लू को ही, उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सो याद रखिए, वचन में इस प्रकार से लिखा है मरकुस की किताब में कि उसने अपनी बीमारी के लिए जो 12 साल पुरानी थी, उसके लिए कई वैद्यों के पास उसने जाकर दवा ली, उसने कई वैद्यों से अपना इलाज करवाया। और वचन यहाँ तक कहता है कि वो अपने वैद्यों से इलाज करवा के अपना माल इतना व्यय कर दिया, बहुत सारा पैसा उसने वहां पर क्या कर दिया, खराब कर दिया। पर बाइबल कहती फिर भी वो चंगी ना हुई थी। हालेलुया। सो देखिए, डॉक्टर के हाथ में कोई ऐसी पावर नहीं कि वो आपको चंगा कर सके। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ पावर जो है हमारे परमेश्वर के हाथ में है। याद रखिए, जब किसी का पेशेंट बीमार हो जाता है, बहुत सारे अमीर घराने के
लोग क्या करते हैं, पैसा लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। आप जितना मर्जी पैसा लगा दीजिए, हमारा पेशेंट ठीक होना चाहिए। जितना मर्जी बड़ा ऑपरेशन कर दीजिए, हमारा पेशेंट जो है चंगा होना चाहिए, हमारा पेशेंट ठीक होना चाहिए। हम आपके हॉस्पिटल की ये बिल्डिंग बना देंगे, हम आपको इतना पैसा दे देंगे, आप अपनी पूरी बाहर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से कोई डॉक्टर की अच्छी सी टीम बुला लीजिए, हम पूरा पैसा देने के लिए तैयार हैं। पर याद रखिए, कई बार उनका पेशेंट भी ठीक नहीं हो पाता। सो याद रखिए, कई बार डॉक्टर भी अपने हाथों को खड़ा कर देते हैं कि अब तो सिर्फ परमात्मा ही बचा सकता है, अब तो परमात्मा के पास ही जाइए, अब तो परमात्मा के सामने ही अपने घुटने टेके। कितने सीएमसी में जब पेशेंट आते हैं तो उनकी बीमारी का इलाज नहीं हो पाता, या उनकी बीमारी इतनी बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं, लोग जो उनके घर के लोग होते हैं, अटेंडेंट लोग होते हैं, इधर उधर भटकते फिरते हैं और चैपल में जाके प्रार्थना करते हैं, खूब दुआएं करते हैं, खूब मन्नतें मांगते हैं कि प्रभु जी अगर आप हमारे बच्चे को चंगा कर देंगे, अगर आप हमारे परिवार के जन को चंगा कर देंगे तो हम आपकी भक्ति करेंगे, हम आपके नाम की गवाही देंगे, हम इतने के लड्डू बांटेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सो याद रखिए, कई बार डॉक्टर भी अपने हाथों को खड़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो बीमार को देखकर ही हाथ खड़ा कर देते हैं, बल्कि अपनी पूरी बुद्धि को, अपने पूरे ज्ञान को, अपनी पूरी स्टडी को, अपनी पूरी नॉलेज को, अपनी इधर उधर की सारी जो है उन्होंने स्टडी को पढ़ के, स्टडी कर करके, सारा इलाज करके जब वो देख लेते हैं कि अब पेशेंट हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, इसकी बीमारी बढ़ती जा रही है घटने की बजाय, तब वो अपना हाथ खड़ा करके पेशेंट के परिवार के जन को कह देते हैं कि अब तो हमारे हाथ भी क्या है, खड़े हैं। सो याद रखिए, डॉक्टर्स के लिए कुछ भी मुश्किल हो सकता है, पर उस परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो सबका परमेश्वर है। किसी एक जाति कौम का परमेश्वर नहीं है, किसी एक वर्ग का परमेश्वर नहीं है, या गोरे रंग के लोगों का या इंग्लैंड के लोगों का परमेश्वर नहीं है। वचन कहता है कि वो सबका परमेश्वर है। हालेलुया। डॉक्टर अपनी मर्जी से हमारी एक सांस को भी नहीं बढ़ा सकते, पर अगर परमेश्वर चाहे तो हमारी उम्र को भी बढ़ा सकता है। हालेलुया। आपने राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ा है, परमेश्वर ने उसकी जब मौत का ऑर्डर भी निकाल दिया, पर उसके बाद परमेश्वर ने उसकी उम्र भी 15 साल बढ़ा दी। हालेलुया। कोई डॉक्टर किसी इंसान की उम्र नहीं बढ़ा सकता, इवन कि एक सांस भी उसकी नहीं बढ़ा सकता, पर हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी सालों साल जो है हमें तंदुरुस्ती दे सकता है, हमें सालों साल जो है उम्र बख्श सकता है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसने मानव जाति को बनाया है, उसने संसार को बनाया है, उसने हमारी सृष्टि की है। सो उसके हाथों में सब कुछ है, उसके हाथों में हमारे जीवन की भागदौड़ है, हमारे दिन, हमारा समय, हमारे महीनों की गिनती भी उसके पास लिखी है। हालेलुया। वो चाहे हमें अगले पल में ही कुछ ना कुछ हमारे जीवन में कर सकता है। हालेलुया। आज जो लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते कि परमेश्वर सबका परमेश्वर है, उसने हम सब के लिए अपनी जान कुर्बान की है, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान किया है, अगर वो इस बात को नहीं समझते तो आज आपको और मेरे को जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर जैसे आपने अपनी सच्चाई को, अपने वचन को, अपने समझाने वालों को हमारे पास भेजा, अपने दासों को, अपने सेवकों को हमारे पास भेजा, उन लोगों पर भी परमेश्वर अपनी सच्चाई को प्रकट करे, ताकि वो भी आपकी सच्चाई को देखते हुए, आपकी सच्चाई को जानते हुए परमेश्वर आपकी शक्ति को, आपकी आत्मिक पावर को अच्छी रीति से जानने पाए। हालेलुया। याद रखिए, खुद बचना ही नहीं है, हमें दूसरों को भी बचाना है, दूसरों के लिए भी दुआ करनी है। आज संसार में कितनी महामारियां, कितने भूकंप, कितनी अजीबों सी घटनाएं जो हमने कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, वो अजीब सी घटनाएं हमारे कानों में सुनने को मिलती हैं, हमें अखबार में पढ़ने को मिलती है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उस परिवार में वैसा हो गया, उस जगह पर ऐसा हो गया, उस घराने में ऐसा हो गया।
सो कितनी अजीब सी घटनाएं ये हो रही हैं। सो ये परमेश्वर का लोगों के ऊपर, अपनी दुनिया के ऊपर क्रोध नहीं तो क्या है। अभी पहला लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ था, अभी पहले लॉकडाउन से लोग अभी ऊंचे नहीं उठे थे, यानी कि उस लॉकडाउन को भुला नहीं पाए थे, उस लॉकडाउन की परिस्थितियों को भूल नहीं पाए थे, उन लॉकडाउन की भूखमरी को भूल नहीं पाए थे, उस पहले लॉकडाउन की जो बेरोजगारी थी उसको भूल नहीं पाए थे। तो ये फिर से लॉकडाउन की तैयारियां जो है हमारी सरकार फिर से कर रही है। फिर से सरकार लॉकडाउन की तैयारियों में जुट गई है कि अगले महीने से, अगले हफ्ते से ऐसी जो है पाबंदियां कर दी, यहाँ पाबंदियां कर दी जाएंगी, वहां पाबंदियां कर दी जाएंगी। सो परमेश्वर ने पहले कोरोना का ये लॉकडाउन का ट्रेलर देकर लोगों को समझाना चाहा कि मेरी प्रजा, मेरे लोग जो है समझ जाएं कि मेरे हाथ में सारी पावर है, मैं सबका परमेश्वर हूं। पर लोगों ने क्या किया, जब कोरोना का देखा कि कहर थम गया है, लॉकडाउन खुल चुका है, लोगों ने उन सारी चीजों को भुलाकर फिर से अपनी मौज मस्ती में जुट गए, फिर से अपनी इच्छा के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने जीना शुरू कर दिया। तो ये नहीं जानते थे लोग कि पहले से भी कोरोना भयंकर रूप धारण करके फिर से आ सकता है, क्योंकि उसके हाथ में सारी पावर है। हालेलुया। वो कोरोना को जब मर्जी चुटकी में चाहे अपने पास बुला सकता है, जब मर्जी चाहे ये कोरोना का कहर फिर से हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे शहर में छोड़ सकता है। हालेलुया। सो लोगों ने सोचा कि कोरोना तो चला गया, अब हमें परमेश्वर की भक्ति करने की जरूरत नहीं, अभी हम चर्च जाने की जरूरत नहीं, अभी हमें परमेश्वर के दासों की सुनने की जरूरत नहीं, अभी हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। सो याद रखिए, कोरोना फिर से आ रहा है, आ गया है। सो भयंकर रूप धारण करके आ रहा है। सो इस समय हमें जरूरत है कि हम अपने को परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ाएं, अपने परिवार को परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ाएं, और उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें जो लोग परमेश्वर से कोसों दूर हैं, परमेश्वर की शक्ति से कोसों दूर हैं, वो परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ जाए, ताकि आने वाला भयंकर समय जो है, महामारियों का समय है, भूकंपों वाला समय है, अजीबों सी घटनाओं वाला समय है, अनेकों प्रकार की जो तकलीफों वाला समय है, परमेश्वर अपने डर मानने वाले लोगों को अपने पंखों के तलों में छुपा के रखे, परमेश्वर उन पर अपनी कृपा को बहाल करके रखे, परमेश्वर अपनी दया उन लोगों के ऊपर बना रखे। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे सब कुछ हो सकता है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम उसके लिए मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ करने की पावर रखता है, और वो सबका परमेश्वर है। कोई इंग्लैंड के लोगों का, गोरे लोगों का या पढ़े लिखे लोगों का परमेश्वर नहीं, बल्कि वचन कहता है वो सबका परमेश्वर है। यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय उसकी फिर से पढ़े। मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। वचन कहता है कि सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, किसी एक प्राणी का, एक वर्ग का परमेश्वर नहीं, एक जाति का परमेश्वर नहीं, बल्कि मैं क्या हूँ, सबका परमेश्वर हूँ। आज आपको और मेरे को सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर सबका परमेश्वर है, परमेश्वर सबको अपने पास बुला रहा है, सबको आराम देने के लिए, सबको चैन देने के लिए, सबको बीमारी से चंगा करने के लिए, वो सबकी बीमारियों का, परेशानियों का खात्मा करने के लिए। हालेलुया। सो जो लोग बीमारी से जकड़े हुए हैं, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको उनकी समस्याओं से निकालना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है और वो सभी का परमेश्वर है। हालेलुया। सो दुनिया को बताने वाले बने, समाज को बताने वाले बने, जो लोग परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, आपकी भक्ति का विरोध करते हैं, उनको यहाँ पर बताइए कि परमेश्वर केवल हमारा परमेश्वर नहीं, बल्कि वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, मैं तो सबका परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जी हाँ, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके जज के लिए आपका केस मुश्किल हो सकता है, आपके वकील के लिए आपका केस मुश्किल हो सकता है, आपके थाने के पुलिस इंस्पेक्टर से के लिए आपका केस मुश्किल हो सकता है, आपके फैमिली डॉक्टर के लिए आपका केस मुश्किल हो सकता है, पर याद रखिए उस परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर को अपनी ओर करके परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर मेरे हाथ खड़े हैं, मेरी समस्या के लिए मेरे हाथ खड़े हैं, मेरी बीमारी के लिए मेरे हाथ खड़े हैं, मेरी परेशानी के लिए मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं है, मेरे हाथ खड़े हैं। पर परमेश्वर, मैं तुझे अपनी ओर करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि तू सब कुछ करने की पावर रखता है। हालेलुया।
आए हम सब जन दुआ में जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं परमेश्वर, और हम ये कहते हैं कि प्रभु जी हम अपनी समस्याओं के लिए, हम अपनी परेशानियों के लिए, हम अपनी तकलीफों के लिए अपने हाथ खड़े करते हैं। हमारे जीवन की समस्याएं क्या हैं प्रभु जी, आपसे बढ़ के कोई नहीं जानता। हमारी शारीरिक बीमारी क्या है, आपसे बढ़ के कोई नहीं जानता। हमारी खुदावन जो घर की समस्या है खुदावन, उसके बारे में कोई नहीं जानता। और खुदावंद कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जिसके बारे में हम किसी से बयान भी नहीं कर सकते, पर प्रभु जी आप दिलों की जानने वाले परमेश्वर हैं। और परमेश्वर आपके वचन में से जैसे हमने सीखा कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं, हालेलुया। आपके लिए तो हर एक काम संभव है प्रभु जी। आप तो असंभव को संभव करने वाले हमारे परमेश्वर यहोवा है। ओ प्रभु जी जितने भी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि आप सबके मालिक हैं, सबके परमेश्वर हैं, आपने सभी की रचना की है, और सभी अगर इस बात पे विश्वास करते हैं कि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, तो परमेश्वर हम आपके आगे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितने भी लोगों ने इस मैसेज को, इस संदेश को सुना है प्रभु जी, बड़े विश्वास के साथ दुआ करते हैं प्रभु जी, उन सब की बीमारियों का खात्मा आपके बेटे यीशु के नाम में हो जाए, उन सब की समस्याओं का खात्मा आपके बेटे यीशु के नाम में हो जाए, उन सब की तकलीफों का, उन सब की जीवन की परेशानियों का खात्मा आपके बेटे यीशु के नाम में हो जाए प्रभु जी। क्योंकि खुदावन इनके लिए कोई भी काम कठिन हो सकता है, पर प्रभु जी आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि आप तो आकाश और पृथ्वी के करता है। आपने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अपने पास रखा है प्रभु जी। आप तो इनकी समस्याओं को चाहे चुटकी भर में खत्म कर सकते हैं। ओ प्रभु आप इनकी समस्याओं का खात्मा कीजिए, आप इनकी बीमारियों का खात्मा कीजिए। जितने लोग दुष्टात्माओं से झगड़े हुए हैं उनको दुष्टात्मा चक्कर से पूरी तरह से आजाद कर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि ये लोग तेरी भक्ति में, तेरे विश्वास में और ज्यादा बढ़ते हुए परमेश्वर दूसरों को बताने वाले बन जाएं। अगर आपकी समस्या आपके लिए मुश्किल है तो याद रखिए आपके बनाने वाले के लिए आपकी समस्या मुश्किल नहीं है। और प्रभु जी जितने भी प्रे टावर की संगत ने आपके मैसेज को सुना है, संदेश को सुना है, आपके वचनों को सुना है, होने दे पिता परमेश्वर पूरी रीति से उस पर विश्वास करते हुए, आज्ञाकारिता का जीवन जीते हुए परमेश्वर, और इस बात पर विश्वास करते हुए कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे लिए सब कुछ करने की ताकत रखता है। हो प्रभु जी आप इन सब के जीवनों में बड़ा काम कीजिए, बेटाओं के सब जनों में, सब घरों में, सब परिवारों में सुख शांति तंदुरुस्ती दीजिए पिता परमेश्वर। बेटा के सारे सेवादारों पर आपके बेटे यीशु की विशेष आशीष और बरकत मांगते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग आपके घर में आके सेवा करते हैं उन सारे सेवादारों के घरों में उनका सेवा करना उनके परिवारों के लिए बड़ी बरकत और आशीष लेकर आए। प्रेटावर की संगत के सारे रुके हुए कार्य खुदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पूरे हो जाए। जितने भी लोग बीमारी की हालत में हैं, तकलीफ की हालत में हैं, बीमारी के बिस्तर पे हैं, आपके बेटे यीशु के नाम में उनकी सारी बीमारियां, चाहे वो पेट की, चाहे वो सिर की, चाहे वो कमर की, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे आंखों की, कानों की, मुंह की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो सारी दूर हो जाए, क्योंकि आपके वचन में सामर्थ है, आपके वचन में चंगाई है प्रभु जी। धन्यवाद। जितने भी प्रे टावर के अलावा दूसरी कलीसिया के लोग सुन रहे हैं मैसेज को, पिता परमेश्वर सुनेंगे, उन सबों के लिए आपके बेटे यीशु के नाम की आशीष मांगते हैं। पूरे लुधियाना, पूरे पंजाब, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड की कलीसियाओं पर आपके बेटे यीशु की आशीष और बरकत मांगते हैं। सबको चंगा भला रखें और सबको अपनी नजदीकी में बढ़ाएं। सबके जीवनों के रुके हुए कार्य आपके बेटे यीशु के नाम में पूरे होने पाए। पिता परमेश्वर दुआ करते हैं जितने भी आपके दास दासियां आपकी सेवा करते हैं परमेश्वर उनको और ज्यादा अपनी सेवकाई में फलवंत कीजिए, और ज्यादा सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी में होकर खुदावन तेरे सुसमाचार को तेरे लोगों तक पहुंचाने वाले बन जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, ये लोगों को बताने वाले बन जाएं। आपका प्रार्थना करना, आपका वचन पढ़ना सिर्फ काफी नहीं है, आपका चर्च जाना काफी नहीं है, जब तक आप इस परमेश्वर के लिखे हुए वचनों को अपने जीवन में लागू नहीं करते। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद। दुआ करते हैं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर आपके बेटे यीशु की आशीष मांगते हैं, आपकी इच्छा के मुताबिक उनका मसला हल हो जाए। पिता परमेश्वर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आशीष दो, उनकी समस्याओं को खत्म करने के लिए उनको बुद्धि ज्ञान दो, ताकि पिता परमेश्वर उनका मसला खुदा यीशु के नाम में हल हो जाए, ताकि हमारे सारे किसान भाई खुदावंद अपने घरों में, अपने परिवारों में सुख शांति से रहने पाए। पिता परमेश्वर तेरी दया, तेरी कृपा तेरे लोगों के ऊपर मांगते हैं। दुआ करते हैं प्रभु जी पढ़ने वाले सारे बच्चों के लिए,
उन पर तेरा विशेष सामर्थ्य हाथ मांगते हैं। कितने महीने उनकी स्टडी खराब हो गई पिता परमेश्वर, कितना समय उनका खराब हो गया, पर प्रभु जी आप अपनी करुणा वाला सामर्थ्य हाथ बढ़ा के सारे बच्चों को पढ़ाई में फिर से होशियार कर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि सब बच्चे आने वाले दिनों में एग्जाम में बड़ी अच्छी पोजीशन लेकर अगली क्लासों में प्रवेश करने पाए। सारे स्कूल्स में तेरे बेटे सु की आशीष मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, जो कोरोना का कहर फिर से हमारे देश में, हमारे सिटी में, हमारे राज्य में बढ़ रहा है, खुदा यीशु के नाम में उस सारे कोरोना के कहर से आप अपने प्रिय लोगों को, अपने डर मानने वाले लोगों को बचा करके रखे। जितने भी फ्रंट लाइन में आकर हमारी मीडिया टीम, पुलिस कर्मचारी, खुदावंद जितना भी मेडिकल स्टाफ आके ड्यूटी करता है, उन सबों पर तेरे बेटे सु की आशीष मांगते हैं। उन सबों पर अपना पवित्र गड़ा खून लगा के रखेगा, कोई भी दुष्ट की ताकत उनके जीवनों में कार्य ना करे, और सब आपके बेटे सु के नाम में चंगे भले रहने पाए, तंदुरुस्त रहने पाए, और बड़ी ईमानदारी वफादारी से तेरी ड्यूटी करते हुए, सेवा करते हुए, समाज भलाई के कार्य करते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, अगले सारे समय को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं। जितने भी बीमार जन हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो चंगे वाले हो जाए। आपके बेटे सु की कृपा तेरे लोगों पर मांगते हुए प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर की सच्ची शांति, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया आप सबों के जीवनों में सदा सदा तक होती रहे। जय मसीह।